सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट क्रैश कोर्स में नीट पीवाईक्यूज आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ थिंग्स। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर। इट हैज वन वॉल एट x इज इक्वल्स टू L एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन द z डायरेक्शन। ठीक है। When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught with the x-axis at x is equals to L. Okay. If yx is the height of the surface, then the equation of yx is. तो ये बेसिकली ट्राजेक्टरी इक्वेशन पे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से होगी। तो हम ए पॉइंट कंसिडर करते हैं जो वाई हाइट पे है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। तो इसमें जो कर्वेचर है इट इज 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो एक्सप्रेशन है वो होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 इंटू 3/2। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है वो टेन थीटा आ जाएगा, और थीटा क्योंकि लगभग 0 दिया हुआ है आपको, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे थीटा नोट अगर बहुत छोटा है तो उसको हम टेन थीटा को लगभग 0 मान लेंगे। तो 0 मान लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका चेंज इन प्रेशर होता है S बाई कर्वेचर। आपने देखा होगा एक्सेस प्रेशर 2T बाई R होता है, तो S इंटू कर्वेचर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका सॉल्व करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी रो जी वाई अपॉन एस। तो यहाँ से इसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। सो रो जी वाई बाई एस जो है आपका डी ऑप्शन इसमें यहाँ पे मैच कर जाएगा। सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एक्स एंड वाई। ठीक है। इफ K1 एंड K2 आर द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इसमें ऑर्डर पूछा है कि इसमें ऑर्डर क्या होगा। तो K1 एंड K2 आर द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा आपका हाफ mv स्क्वायर, और मान लेते हैं कि यहां से dm मास था एलिमेंटल, और वही dm मास यहां पे पहुंचा, दिस इज आल्सो dm। सो काइनेटिक एनर्जी को हाफ dm इंटू वी स्क्वायर लिखा जा सकता है। और आई एज्यूम कि एक यूनिट वॉल्यूम के लिए dm डेंसिटी के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर अपन लगाएं तो हम कह सकते हैं कि ए वाई वी वाई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू वी एक्स। तो आप देख सकते हैं ए वाई ज्यादा है ए एक्स से, इसका मतलब वी वाई कम हो जाएगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा यहाँ पे। सो इसमें सी विल बी द राइट ऑप्शन, मतलब वाई पे काइनेटिक एनर्जी कम है तो ए पे ज्यादा है, तो यहाँ से आ जाएगा। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। Next is maximum elongation of a steel wire of length 1 meter if elastic limit and Young's modulus are this। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल पूछा है। तो डेल्टा एल अब आपका होता है FL अपॉन ए वाई। तो इलास्टिक लिमिट आपको दिया है 8 इंटू 10⁸, मतलब ये फोर्स बाय एरिया आपसे पूछा हुआ है, दिया हुआ है। और यंग्स मॉडुलस वाई आपको दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस कर दीजिए सारे वैल्यूज। तो फोर्स बाय एरिया आपको दिया हुआ है 8 इंटू 10⁸, लेंथ आपको दिया हुआ है 1, और यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा, विच इज 4 mm। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ओवर हियर, ए आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जेंटली over the surface of water. If surface tension of water is this,
then the excess force required to take it away from the surface. तो यहाँ पे डिस्क आपको दिया हुआ है, तो डिस्क में आप देखेंगे कि सरफेस टेंशन की वजह से ये इसको नीचे पुल करेगा कुछ, और अल्टीमेटली अगर नीचे पुल करेगा तो टोटल फोर्स हो जाएगा आपका T इंटू 2πr। तो इतना ही आपको एक्सेस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सारे वैल्यूज पुट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशंस यू विल गेट 19.8 मिली न्यूटन। तो इतना एक्सेस फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मैकेनिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है, लेंथ एरिया दिया हुआ है आपको, ठीक है। द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कंप्रेसिव फोर्स आपका आएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ये आपका कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। सारे वैल्यूज यहाँ पे दिए तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट फोर्स। कैलकुलेशंस में आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे फाइनली कैलकुलेट हो गया आपका 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेस्ड बाय वेट W अटैच्ड टू फ्री एंड्स, द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन इज। तो अगर हम वायर का क्रॉस सेक्शन देखें तो यहां से मान लीजिए इसका एरिया A है, तो इस पे W वेट आपने लगाया हुआ है, ये रोड मासलेस मान लीजिए, तो हर पॉइंट पे टेंशन W आएगा, तो हर पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो W/A आ जाएगा आपका। सो हियर A विल बी करेक्ट, W/A। ये एक्चुअली W/A है, तो यहां से करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली। तो सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे है, तो सोप बबल है तो बबल में 2 सरफेसेस है, तो आएगा ट्वाइस इंटू T इंटू 4πr²। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे फाइनली, तो ये आपका आफ्टर कैलकुलेशंस 3.015 इंटू 10⁻⁻4 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन। तो स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है, वेंचुरी मीटर बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो ए इज करेक्ट, तो एक स्टैंडर्ड सा इसमें एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 100 टू स्ट्रेच इट बाय 1 mm इज। तो सीधा एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि होता है आपका हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। तो यहाँ से आपका y जो है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11 और स्ट्रेन आपका आ जाएगा इनिशियल लेंथ 1 mm है और टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में बोल सकता हूँ इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे, ये आपका 10⁻11, ये 10⁻³ होगा, स्क्वायर है 10⁻⁻6, सोल्व हो गया 10⁻5 आ जाएगा। सो दैट विल बी 10⁻5। सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। Next is which of the following is not true? First is coefficient of viscosity is a scalar quantity, true है। Surface tension is a scalar quantity, ये भी true है। Pressure is a vector quantity, ये गलत है क्योंकि scalar quantity होता है, तो C is wrong here। Next is viscous drag acting on a metal sphere falling through a fluid of viscosity is equal to, सीधा सा concept है, viscous drag होता है 6π eta into RV। तो यहाँ से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेशंस में आपको दिखा देता हूँ। सो आफ्टर कैलकुलेशंस यू गेट 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ 5 विस्कस लिक्विड, कर्व रिप्रेजेंट स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, सो इट इज गिवन बाय द कर्व बी, तो बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है सोप बबल एक्सपांड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो इसमें एक्सेस प्रेशर होता है आपका 2T/R। तो यहाँ से P इनर माइनस हो जाएगा P आउटर प्लस 2T/R। तो यहाँ से आप देखिए एक्सपेंड करेगा तो R बढ़ेगा, तो इंटरनल प्रेशर घट जाएगा, सो इट विल डिक्रीज, ए आ जाएगा यहाँ पे, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गिवन बिलो स्टेटमेंट्स। ओके, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कोइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। नहीं, इसमें रीजन गलत है क्योंकि स्टील इज मोर इलास्टिक, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, तो रीजन तो गलत है यहाँ पे। सो वी कैन से दैट सी विल बी करेक्ट ओवर हियर, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है, सो सी आ जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है टू कॉपर वेसल्स ए एंड बी हैव द सेम बेस एरिया बट ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है। ए टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वाटर एज बी, रिक्वायर्स टू फिल इट अप टू पार्टिकुलर हाइट, ओके। करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो इसमें बेस एरिया सेम है, शेप्स डिफरेंट है, ठीक है। और ए में वॉल्यूम डबल है तो जाहिर सी बात है मास भी डबल होगा, तो हम कह सकते हैं वेसल बी वेज ट्वाइस, ठीक है। इसमें ए करेक्ट होगा। वेसल बी वेज ट्वाइस दैट ऑफ ए बट ऑफ डिफरेंट शेप्स, ए टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप टू अ पार्टिकुलर कॉमन हाइट, तो वॉल्यूम डबल होगी लेकिन शेप्स डिफरेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वाटर इसमें सेम आएगा। लेकिन ये कहना कि अब ये बताया नहीं इसमें वेट इसको पानी भरने के बाद है कि पहले, सो ये थोड़ा सा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि अगर हाइट सेम है, बेस एरिया सेम है बट ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है। पार्टिकुलर कॉमन हाइट, हाइट यहाँ पे कॉमन, ये मैं थोड़ा सा इसमें गलत तरीके से उसको परसीव कर गया था। पानी का वेट ऑफ वाटर यहाँ पे ट्वाइस होगा ये कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि उसके मास ऐड होंगे वो डबल होगा, ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। हाँ ये कह सकते हैं अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा, सो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ कॉपर बॉल इज इतना इफ द विस्कोसिटी इज इतना, विस्कस ड्रैग फोर्सेस, तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल दिया हुआ है, ठीक है। विस्कस ड्रैग फोर्सेस, तो विस्कस ड्रैग फोर्स होता है आपका 6 पाई ईटा आर बी, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए, यहाँ से आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। और फाइनली आफ्टर कैलकुलेशंस ये आपका आएगा 8.478 इंटू 10⁻³ तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज टू रोड्स, वन मेड ऑफ कॉपर अनदर ऑफ स्टील ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर जॉइंड टुगेदर, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटीज अलग अलग हैं, ओके। फ्री एंड्स आर हेल्ड एट इतना इतना, टेम्परेचर एट द जंक्शन इज नियरली, सो ये थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मान लीजिए इस रोड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं K1 A1 L1, इसके हैं K2 A2 L2, यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे है टेम्परेचर T2, तो जितना हीट इधर से इधर आएगा उतना हीट इधर से इधर जाएगा, तो हीट रेट को अगर सेम करें और इसका टेम्परेचर में T0 मान लेता हूँ, तो T0 आ जाता है आपका K1 A1 बाई L1 इंटू T1 प्लस K2 A2 बाई L2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई K1 A1 बाई L1 प्लस K2 A2 बाई L2। तो यहाँ पे लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो ए और टी कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो यहाँ से आपका T0 आ जाएगा K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो यहाँ से आप अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे T1 T2 और K1 K2 की, यू विल गेट T0। कैलकुलेशंस में आपको दिखा देता हूँ। सो आफ्टर द कैलकुलेशंस ये टेम्परेचर आपका 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। Next is question 18. Velocity of a small ball when dropped in a container becomes constant after some time. Density of glycerin is d by 2. Then the viscous force acting on the ball will be. तो यहाँ पे है कि velocity of a small ball of density d, ठीक है। तो इसमें viscous force आपसे पूछा, तो आप मान लीजिए ये इसका वेट होगा mg, ये कहीं बाइंड फोर्स होगा और ये कुछ viscous force होगा, तो हम कह सकते हैं बाइंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg। तो बाइंड फोर्स यहां से आ जाएगा आपका mg माइनस विस्कस फोर्स, सॉरी विस्कस फोर्स आ जाएगा mg माइनस बाइंड फोर्स, तो ये होगा आपका mg। बाइंड फोर्स हो जाएगा डेंसिटी लिक्विड का d बाई 2 है, वॉल्यूम v इंटू जी। अब यहां से अगर कैलकुलेशंस करें तो ये आ जाएगा आपका एफ बाइंड इज इक्वल टू mg माइनस डी वी बाई 2 इंटू जी, और ये dv का वैल्यू m के इक्वल होगा, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो बाइंड फोर्स आपका mg माइनस mg बाई 2 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी mg बाई 2। सो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए आ जाएगा।
नेक्स्ट है वायर ऑफ लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, लेंथ चेंजेस टू L1 व्हेन मास इज सस्पेंडेड, एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एल, वो होता है आपका FL अपॉन AY। सो लेंथ चेंजेस टू L1, तो ये हो जाएगा आपका L1 माइनस L इज इक्वल टू FL अपॉन A इंटू वाई, द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से आपका यंग्स मॉडुलस आ जाएगा FL बाई A, L1 माइनस L। सो FL F जो है वो mg हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका mg L बाई A इंटू L1 माइनस L। ऊपर mg बाई AL, L1 माइनस L नीचे आएगा, तो ये आपका C हो जाएगा। यहाँ पे C विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is capillary tube of radius R is immersed in water. Water rises to height of H. Mass is 5 gram. Another capillary इतना। तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जो मास है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो रेडियस डबल है तो मास भी डबल हो जाएगा। सो 10 ग्राम विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉपर रोड का लेंथ आपको दिया, एल्युमिनियम रेड ऑफ अननोन लेंथ, हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, जलेन तो पहले तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए फर्स्ट वायर की लेंथ में चेंज हुआ डेल्टा L1, सेकंड में चेंज हुआ डेल्टा L2, तो हम कह सकते हैं L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो यहाँ से आपका L2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं एज L1 अल्फा 1 बाई अल्फा 2। वैल्यूज आपको दिए हुए, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका L2 आ जाएगा एंड L2 विल बी इक्वल टू योर 68 सेंटीमीटर। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल ऑफ एरिया इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ पुली, इतना है, ठीक है जी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है आपका A इंटू वी, एरिया आपको दिया हुआ है V हो जाएगा √2GH। तो यहाँ से सॉल्व करके आपका वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास इज सस्पेंडेड लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है। तो mgL/2 आ जाएगा, यानी A विल बी द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज सोप बबल का रेडियस दिया है ब्लोन फ्रॉम डिटर्जेंट, ठीक है। प्रेशर इनसाइड बबल इक्वल्स प्रेशर Z0 बिलो द फ्री सरफेस। तो मान लीजिए ये बबल है, यहाँ पे अंदर प्रेशर है P1, बाहर प्रेशर है P0। तो हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P0 प्लस 40/R। और अगर इसको लिक्विड की हाइट से कंपेयर करें, इसको लिखा जा सकता है P0 प्लस DGH। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो DGH आपका 40/R आ जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करें H की जगह Z0 रख दीजिए, तो यहाँ से आपका Z0 आ जाएगा। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। सो फाइनली ये आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा आफ्टर द फाइनल कैलकुलेशंस। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट है टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स आपको दिए हुए हैं जिनका मासेस इक्वल है, और इन पे रेडियाई आपको दिया हुआ है। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली इन अ विस्कस मीडियम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी होता है 2gr²/9 ईटा रो माइनस सिग्मा। तो इन दोनों के लिए हम रेशियो कंपेयर कर लेंगे, वैल्यूज आपको दिए हुए। सो आफ्टर द कैलकुलेशंस V1/V2 आपका 79/36 आ जाएगा। सो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26। तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको दिया हुआ है। तो इसमें है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल X। तो माने ये होगा कि X मटेरियल जो है ये ब्रिटल होगा। सो B विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर, B आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस R फॉल्स फ्रॉम रेस्ट विस्कस मीडियम, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, माने पावर पूछा है, तो पावर होता है आपका F इंटू वी। F आ जाएगा आपका 6π RV इंटू वी। सो हम कह सकते हैं पावर प्रोपोर्शनल टू RV²। अब V प्रोपोर्शनल टू R² होता है, तो V² प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 होगा। सो P विल बी प्रोपोर्शनल टू R इंटू R की पावर 4, माने R की पावर 5 के प्रोपोर्शनल आएगा। सो C विल बी करेक्ट ऑप्शन है, C आ जाएगा। नेक्स्ट है टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल,
एंड हैव द सेम वॉल्यूम, ठीक है। फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए, सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शन 3 ए, ठीक है। फर्स्ट को इंक्रीज किया डेल्टा एल, तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डेल्टा एल आपका होता है एफ एल अपॉन ए वाई। तो यहां से वॉल्यूम हो जाएगा आपका एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ को आप एलिमिनेट कर ले, वो हो जाएगा वॉल्यूम बाई एरिया। तो यहां से डेल्टा एल आपका आ जाएगा एफ वी बाई ए स्क्वायर इंटू वाई, तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेल्टा एल जो है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, एक मिनट यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या करना है अपने को। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ, इसकी जगह रख दीजिए एल की जगह वी बाई ए, तो ए स्क्वायर वाई आ जाएगा। सो सेकेंड वायर को भी सेम अमाउंट से आपने स्ट्रेच किया, माने डेल्टा एल सेम होगा, ये बाकी सारी चीजें सेम है, तो हम कह सकते हैं कि एफ बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश बाई ए की जगह 3 रख दीजिए, 3a का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो एफ डैश बाई 9 आ जाएगा, तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो एफ डैश आपका 9 टाइम्स एफ आ जाएगा। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज पी, रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इज नाउ चेंज्ड so that it radiates maximum energy at wavelength 3/4 lambda naught, ठीक है। the power radiated becomes np, what is value of n, तो इसमें विंस लॉ यूज होगा, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा इंटू टी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि लैम्डा नॉट इंटू टी नॉट इज ये 3/4 लैम्डा नॉट इंटू टी दिया हुआ है, तो टी यहां से आपका सोल्व करके 4/3 टाइम्स टी नॉट आ जाएगा, जो फाइनल टेम्परेचर होगा। अब एनर्जी रेडिएटेड प्रोपोर्शन होता है टी की पावर 4 के, सो इसका मतलब जो E2 होगा दैट विल बी 4/3 रेज टू पावर 4 इंटू ई। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 4 हो जाएगा 256, 3 की पावर 4 81, सो दैट विल बी 256/81। तो यहां से सॉल्व करेंगे, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है टू रोड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर वेल्डेड टुगेदर शोन इन फिगर, ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट वॉल विल बी, तो आप इसमें देखें यहाँ पे दो रोड्स आपको दी गई हैं और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो के इक्विवेलेंट आएगा आपका वो आ जाएगा यहाँ से K1 A1 प्लस K2 A2 बाई A1 प्लस A2, सो ये आपका K1 प्लस K2 बाई 2 आ जाएगा पैरेलल में, तो K1 प्लस K2 बाई 2 विल बी द राइट ऑप्शन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K1 प्लस K2 बाई 2 होती, तो डी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस ऑफ 12, रेडियस 450 वॉट एट इतना, रेडियस को आपने हाफ कर दिया और टेम्परेचर डबल कर दिया, द पावर रेडिएटेड विल बी, तो हम कह सकते हैं पावर रेडिएटेड होता है सिग्मा ए टी टू दी पावर 4, तो अगर इसका प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो ये 4 पाई आर स्क्वायर और टी टू दी पावर 4 होगा, तो हम कह सकते हैं कि P2 बाई P1 आपका आ जाएगा R2 बाई R1 होल स्क्वायर T2 बाई T1 की पावर 4। अब इसमें रेडियस को आपने हाफ कर दिया, मतलब ये हो गया 1/2 होल स्क्वायर, टेम्परेचर डबल कर दिया तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 4, तो ये 2 रेज़ टू पावर 4/2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। सो पावर रेडिएटेड 4 टाइम्स हो जाएगा, सो इसका 4 टाइम्स होगा आपका 1800, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, सी आ जाएगा। नेक्स्ट इज U tube with both ends open to atmosphere is partially filled with water which is immiscible with water, ठीक है, until at a distance of 10 mm above the water level on other side, ठीक है। meanwhile water rises by 65 from its original level, तो डायग्राम आपको दिया हुआ है, ऑयल की डेंसिटी पूछिए। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे केवल वाटर लेवल होगा, तो इस पॉइंट पे प्रेशर सेम कर दीजिए दोनों केस में, बी पे और सी पे, इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। तो बी पे जो प्रेशर है उसको आप सी के प्रेशर के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से आपका दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट हो गया आपका हाइट ऑफ ऑयल 140 है, प्रेशर सेम है दोनों लेवल्स पे, यहाँ से इक्वेट कर दीजिए, तो ऑयल का डेंसिटी 928.57 आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशंस, सो दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी,
it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in its radius. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा वी बाई वी। अब जो डेल्टा वी बाई वी है इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। तो यहाँ से अगर डेल्टा आर बाई आर को कैलकुलेट करें तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा पी बाई 3b। तो इसको सॉल्व करके आपका p बाई 3b आ जाएगा। सो थर्ड विल बी द लास्ट राइट ऑप्शन, सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 अल्फा 2 है, ठीक है। इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, L2 माइनस L1 जो है इसको लिखा जा सकता है एज L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। L1 को लिखा जा सकता है L1 डैश को 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टी L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 प्लस L2 माइनस L1। तो अब कह रहे हैं जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी से इंडिपेंडेंट है, तो विच इज पॉसिबल ओनली इफ अगर ये जीरो हो जाए, क्योंकि अगर ये जीरो है तो आप डेल्टा टी का कोई भी वैल्यू हो अगर उसको जीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे सो डेल्टा टी का इंपैक्ट उसमें नहीं पड़ेगा। तो कंडीशन यहाँ से आ जाएगी कि L2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका L2 अल्फा 2 इज L1 इंटू अल्फा 1। सो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम हाइट h so that it melts completely. Only 1/4 of heat produced is absorbed by the ice, ठीक है, and all energy of ice gets converted into heat during its fall. Value of h पूछा है, तो इसमें है कि mgh हीट प्रोड्यूस होगा अगर हम मान लें कि सारा एनर्जी इसका कंज्यूम हो गया और इसका 1/4 मतलब mgh/4 हीट यूज हुआ होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू स्पेसिफिक हीट, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो h आपका 4LF/g आ जाएगा। सो आफ्टर कैलकुलेशंस ये आपका 136 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा आंसर। सो यहाँ से आपका कैलकुलेशन हो गया, दैट विल बी 136 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक बॉडी इज ए टेम्परेचर ऑफ 5760 केल्विन, ठीक है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय बॉडी एट वेवलेंथ 250 nm is U1 and at wavelength 500 nm is U2 and that at 1000 nm is U3। B का वैल्यू आपको यहाँ से दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है और एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 nm भी U1 दिया है, 500 nm U2 दिया है एंड 1000 nm U3 दिया है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम मैक्सिमम जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, ये वाला जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है ये निकाल लेते हैं लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। तो ये 2.88 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर कूलम आ जाएगा। सो यहाँ से टेम्परेचर आपका 5760 है, तो लैम्डा मैक्स इंटू 5760 ये आपका आएगा 2.88 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर केल्विन। केल्विन से केल्विन आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आपका जो लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁶ नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 5760। और अगर आप ध्यान से देखें ये 1/2 इंटू 10⁻³ nm आ जाएगा, मतलब 500 nm आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो 500 nm के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। तो यहाँ पे U2, यस, तो U2 मतलब 500 के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो U2 पे आएगा और U2 वाला मैक्सिमम है, तो हम कह सकते हैं U2 इज ग्रेटर देन U1। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज आर पुट इन कंटेनर। हाइट दिया हुआ है आपको A है, सॉलिड सिलेंडर का लेंथ L, डेंसिटी D is put in the container, cylinder floats with its axis vertical and length PL in the denser liquid। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टोटल जो इस पे फोर्स लगेगा डायग्राम ये है। तो ये वाला लिक्विड मान लीजिए फोर्स F1 लगाता है, ये वाला लिक्विड F2 लगाता है और ये दोनों मिलके इसके वेट को बैलेंस करेंगे। सो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg।
इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आइए मैं इसके कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूँ। सो नेट वेट इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट फोर्सेस, यहाँ से आप कैलकुलेशंस करेंगे तो फाइनली दिस विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस इफ द वर्क डन इज दिस वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन होता है, फिल्म है यहाँ पे तो ट्वाइस टी इंटू डेल्टा है। यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे तो टी आपका आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बाई ट्वाइस ऑफ डेल्टा है। तो वर्क डन आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 2, और एरिया में जो इंक्रीज है वो होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर माने 10⁻⁴ माइनस 5 इंटू 4 20 इंटू 10⁻⁻⁴, ये प्लस माइनस आप कर लीजिए एडजस्ट। तो यहाँ से कैलकुलेशंस होके आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा आपका 12 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आफ्टर कैलकुलेशंस दैट विल बी 1.5 बाई 12, और इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 0.125 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा ऐसे यूनिट में। सो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज 3 लिक्विड्स का डेंसिटी दिया हुआ है, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन राइजेस टू द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, ठीक है। द एंगल्स ऑफ कॉन्टेक्ट ओबेज, तो यहाँ पे है कि हाइट होता है 2t cos थीटा बाई dgr, तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो कंपैरिजन है आपका डेंसिटी और थीटा में। तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा बाई d जो है ये कांस्टेंट है, तो यहां से आ जाएगा आपका d प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो कह सकते हैं कि जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका cos थीटा ज्यादा होगा, माने उसका थीटा कम होगा। तो हम देख सकते हैं कि डेंसिटी ρ1 की ज्यादा है, तो ρ1 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल सबसे कम होगा, और क्योंकि राइज करें तो 90 से कम होगा, तो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज